हेलो बच्चों, दिस इज आरजी। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम बेसिकली आज क्लास 11th स्टार्ट करने वाले हैं और उसकी आज पहली क्लास है। फाइन, आई विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द स्टूडेंट्स। सबसे पहले देखो, आज हम बेसिकली फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। शायद आपने ये नाम पहले भी सुना होगा। क्लास 9th में एक बड़ा छोटा सा टॉपिक आता है मोल के ऊपर। क्लियर, हम वहीं से एक्चुअली स्टार्ट करेंगे। फाइन, चैप्टर को धीरे धीरे काफी डीप लेके जाएंगे, इतना ज्यादा तेजी नहीं करेंगे, पर एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक से आज हम लोग बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है ना। चैप्टर की कोर लेवल डेप्थ क्या है ये धीरे धीरे एक दो दिन में क्लियर हो जाएगी, पर आज हम स्टार्ट बेसिकली एक बहुत ही आसान से टॉपिक से करने वाले हैं, जिसका नाम नाम तो देखो इंटर कन्वर्जन है, पर हमने बेसिकली इसको वाई मैप के नाम से पढ़ा हुआ है। क्लियर। तो बेसिकली हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। एज इट इज द फर्स्ट लेक्चर, तो मैं काफी धीरे धीरे चलूंगा। ठीक है ना। कहीं भी दिक्कत आएगी तो बताना। मोल कॉन्सेप्ट देखो, सबसे पहले तो समझने की बात है मोल क्या होता है। यार, मोल इज जस्ट अ नंबर, नथिंग एल्स। मोल एक नंबर है। जैसे यार, मतलब एक यूनिट डिफाइन करते हैं ना, डजन। डजन का मतलब क्या होता है? 12। अब डजन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ नंबर, यानी कि 12। ठीक है ना। अब आप डजन को एक यूनिट मान लो, चाहे एक नंबर मान लो, वही चीज है मोल। जैसे डजन 12 के बारे में बताता है। सेंचुरी वेन एवर इट इज टेकन एज 100। रोहित शर्मा ने सेंचुरी मारा, अरे क्लियर है, कितने रन मारे? 100। सेंचुरी का मतलब है 100। वैसे ही मोल का मतलब है 6.02 इंटू 10⁻23। यस, ये बहुत बड़ा नंबर है। 6.02 इंटू 10⁻23 डेफिनेटली, यानी कि 6 के पीछे अगर देखा जाए तो 23 जीरोस है। सोचने की बात है, इतना बड़ा नंबर। यार, डजन तो बड़ा छोटा सा नंबर है 12। सेंचुरी भी लगभग छोटा ही है 100। ऐसी चीजें तो हो भी सकती हैं। मान लो यार, हमारे पास 100 मार्कर्स हैं, या हमारे पास डजन। हर बार केलों के लिए तो नहीं बोल सकते ना। फाइन, मान लीजिए हमारे पास 1 डजन मार्कर है, 12 मार्कर है, 100 मार्कर है, पर इतना बड़ा नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। इतने तो यार मार्कर भी नहीं है। अरे इतने मार्कर होते तो फिर मैं मार्कर ही बेचता यार, और आराम से पैसे कमाता। इतना मेहनत करने की क्या जरूरत थी? 6.02 इंटू 10⁻23, फिर इतना बड़ा नंबर क्यों लेके आए? इतना बड़ा नंबर लेके आए एक्चुअली में एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इन सबको डिफाइन करने के लिए, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं। इतने छोटे कि अगर मैं इतनी का ऑक्सीजन ले रहा हूं, तो इसमें भी मैंने लाखों करोड़ों ऑक्सीजन एटम्स ले लिए हैं। तो लाखों करोड़ों ऑक्सीजन एटम, अब यार ये डजन डजन तो काम कहां करेगा। अगर मैं बोलूं पता नहीं कितने डजन ऑक्सीजन एटम गए होंगे, ऐसे नंबरों को डिफाइन करने के लिए हमें एक बड़ा नंबर चाहिए। फाइन, तो वो बड़ा नंबर हमारे लिए क्या है? मोल। फाइन, एक बात पहले तो ये याद रखना, मोल जो है ना, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एटम्स के लिए यूज करना है। किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं। मैं एक मोल मार्कर के लिए भी यूज कर सकता हूँ। फाइन, एक मोल मैं ये ट्राइपॉड स्टैंड के लिए यूज कर सकता हूँ, एक मोल मोबाइल के लिए भी यूज कर सकता हूँ। पर बस थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अच्छा इतने मोबाइल, वो थोड़ा इम्प्रैक्टिकल सा लगता है। इसलिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, ये एटम्स मॉलिक्यूल्स के लिए डिफाइन करते हैं, क्योंकि हाँ, उनकी गिनती सच में इतनी होती है। क्लियर, कोई भी दिक्कत, मतलब अगर मान लीजिए ये पूरे का पूरा कार्बन का बना हुआ है, तो हो सकता है कि इसमें इतने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, इतने सॉल्व करेंगे आज पता चलेगा। क्लियर, तो स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक जिसका नाम है इंटर कन्वर्जन। सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट चीज है, देखो ये निकालना कि इसके अंदर कितने कार्बन एटम है। फाइन, या फिर मेरे पास कितनी ऑक्सीजन मैंने इनहेल कर ली है, कितने एटम्स इनहेल कर लिए हैं। यही सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, विल स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर थिंग। क्लियर।
देखो इसको मैं जो कन्वर्जन को है ना बहुत ही आसान तरीके से मान के चलता हूं। आसान क्यों, ये देखो एक 5 है, क्लियर। मैंने यहां एरो पे लिखा है मल्टीप्लाई इट विद 2, यहां एरो पे लिखा है मल्टीप्लाई इट विद 10 एंड यहां एरो पे लिखा है मल्टीप्लाई इट विद 5 एंड आपको ये बॉक्स करना है। मेरे ख्याल से यार आप तो फिर भी लेवल पे हो। अगर मैं यार 7वीं 8वीं के बच्चे को छोड़ो 5वीं के बच्चे को भी दूंगा ना तो यार इतना को तो कर ही देगा, है ना। आ जाता ना 5वीं तक आ जाता होगा इतना तो मल्टीप्लिकेशन तो 5वीं के बच्चे को भी देंगे तो यार वो भी कर देगा। क्यों, बड़ा आसान सा तो फंडा है यार। फाइन, वो पढ़ा है ना पंजाब केसरी अखबार के अंदर बाल जगत होता है, उसमें आता है ये 5 इंटू 2। हमें पता है ये इसको मल्टीप्लाई करके यहां क्या आ जाएगा 10, क्लियर। 5 इंटू 10 यहां हमें पता है कितना आ जाएगा 50। 5 इंटू 5 यहां कितना आ जाएगा 25, इजंट इट। मान लो एक और केस में ले लेते हैं, फाइन। ये केस हम ये वाला ले लेते हैं, सपोज उल्टा ले लेते हैं। यहां मेरे को दिया हुआ था 50, क्लियर, एंड यहां मेरे को दिया हुआ है डिवाइड बाय 2। सपोज दिया हुआ है कितना, डिवाइड बाय 2। ये आगे कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं है, पर मेरे को ये दिया हुआ है 50, फाइन। और इसको डिवाइड बाय 2 करना है तो ये डेफिनेटली कितना आ जाएगा 25। अगर ये हो सकता है ना तो फिर इसके अंदर कितने कार्बन हैं ये भी बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। लेट्स सी इट, क्लियर। तो इस सारे कंसेप्ट को मैं इसमें यानी कि एटमों में या ये कितना कार्बन है इसमें कन्वर्ट कर रहा हूं। लेट्स हैव इट। चलिए इस टॉपिक का नाम हमने रखा है इंटर कन्वर्जन। इनटू मास, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मोल का, किसका इंटर कन्वर्जन, मोल का, किसमें, मास में या उसके वॉल्यूम में या उसके नंबर ऑफ पार्टिकल। ये नंबर ऑफ पार्टिकल है ना कि कितने निकल रहे हैं, क्लियर। तो वही वाई बनाएंगे जैसे पहले वाई बनाई थी। सबसे बीच में मैंने क्या रख दिया, देखिए सबसे बीच में रखा हमने मोल, क्लियर। अगर हम मोल से मास निकालना चाहते हैं, ये देखो एरो का डायरेक्शन जरूर ध्यान रखना है। अगर हम मोल से मास निकालना चाहते हैं तो हम करेंगे मल्टीप्लाई ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। दोनों में से किसी एक चीज पे डिपेंड करता है वो एटम है या मॉलिक्यूल। वो तो सिंपल सी बात है यार, मतलब जो भी चीज दी होगी, ठीक है ना। अगर आपको एटम के मोल दिए हैं तो वो एटम के लिए, मॉलिक्यूल के दिए हैं तो मॉलिक्यूल के लिए। मतलब सिंपल सी बात मान के चलो जिसके भी मोल दिए उसके मास से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। और जैसे सपोज अकेला कार्बन दिया है, अकेला कार्बन दिया है तो कितना हुआ 12 हो गया, ठीक है ना। अगर ऑक्सीजन दिया है तो कितना हो गया 16 हो गया। पर अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में दिया है, इतना तो क्लियर है ना। एटम और एटम मतलब एक चीज, मॉलिक्यूल मतलब दो या दो से ज्यादा, ठीक है ना। तो एटम हो गया एक, ठीक है ना। एंड उसके लिए तो एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, कैल्शियम का 40 होता है। एंड अगर मॉलिक्यूल हुआ तो पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर, जैसे सपोज CO2 है तो उस पूरे का मास, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, ऑक्सीजन 2 है, तो वो जो मास बन रहा है हम उससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, क्लियर। एग्जांपल से समझिए, देखिए मैं यहाँ पे एग्जांपल्स कर रहा हूँ। आपको ध्यान रखना है, नोटबुक लेके बैठना है पूरा का पूरा यार। हम पूरे साल में हम जबरदस्त नोटबुक तैयार करने वाले हैं और सारी की सारी चीज हमें खुद बनानी है, बिकॉज नोटबुक इज द बिगेस्ट एसेट। वही आपके लिए सब कुछ है। अगर आपने ये नोटबुक बनाई है तो एंड में आपके लिए रिवाइज करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, क्लियर। सो फर्स्ट क्वेश्चन से मैं शुरुआत करता हूं। सपोज मेरे को दिए हैं 2 मोल्स ऑफ सपोज कार्बन एंड मेरे को उसका ग्राम निकालना है। आर यू गेटिंग इट? क्या दिया मेरे को 2 मोल्स ऑफ कार्बन दिया, अकेला कार्बन,
ठीक है ना, एंड उसका मास निकालना है ग्राम ऑफ द कार्बन। डैश ऑफ ग्राम से पता चल रहा है कि मेरे को मास निकालना है, ये चीज है। क्लियर? मोल से मास पे जाना है। कितने मोल्स दिए हैं? 2। कितने मोल्स दिए हैं? 2। अगर मेरे को 2 मोल्स दिए हैं, मास पे जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई या डिवाइड? पहले तो समझिए, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड मल्टीप्लाई। ठीक है ना? किससे? या तो एटॉमिक मास से या मॉलिक्यूलर मास से। वो चेक कर लो, ये एटम दिया या मॉलिक्यूल? एटम। अकेला बंदा भाई, ठीक है ना, अलोन, तन्हा अकेला बंदा है, तो क्या करना पड़ेगा? एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एटॉमिक, कार्बन का एटॉमिक मास 12, यानी कि हमें मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा? 12 से। मैं यहां पे बना लूं, अगर पहला वाला क्वेश्चन है, ध्यान रह जाएगा। मल्टीप्लाई बाय किससे करना पड़ेगा? 12 से, क्योंकि इन दोनों में हमने चूज कर लिया कि एटॉमिक है, एंड एटॉमिक इसका 12 है। यार अब तो बच्चा बता सकता है, बता सकता है कि नहीं? डेफिनेटली बता सकता है। कितना आ गया? 24। यानी कि 2 मोल के कार्बन में 24 ग्राम कार्बन होता है। 2 मोल का कार्बन एक्चुअली में 24 ग्राम कार्बन होता है। इज दैट थिंग क्लियर? चलते हैं आगे। तो अब ये अगर मोल से मास पे जाना था तो मल्टीप्लाई करना था, अगर मास से मोल पे जाना है तो डिवाइड करना है। सेम ही बात है, उल्टा ही तो है। अरे 1 रुपए की 2 टॉफियां हैं, 2 रुपए की कितनी टॉफियां हैं? एक तो ये था, और 1 रुपए की 2 टॉफियां। अब मैंने उल्टा करने में क्या किया? 1 रुपए की 2 टॉफियां हैं, 2 टॉफियां कितने की है? 1 रुपए की। 1 रुपए की 2 टॉफियां हैं, 2 टॉफियां कितने की है? 1 रुपए की। वो उल्टा ही तो किया है। अगर ऐसा जाने से मल्टीप्लाई करना है, ऐसा जाने से क्या करना है? डिवाइड। एक और करके देख लेते हैं ऐसा ही क्वेश्चन। आप लिखते जाना, ठीक है ना, साइड पे क्वेश्चंस, मतलब दूसरे पेज पे कर सकते हैं, एक पेज पे वाई मैप रख लेना अपना, सिर्फ ये वाई पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। सो एक पेज पे और ये उल्टा करके देख लेते हैं। सपोज इसी को मैं ले लेता हूं ना, 48 ग्राम ऑफ कार्बन दिया है और मेरे को मोल्स ऑफ कार्बन पूछा है। 48 ग्राम ऑफ कार्बन दिया है और मेरे को मोल्स ऑफ कार्बन पूछा है। देखो आसान सी बात है कि हमें दिया क्या है? मास। दिया क्या है? मास। एंड जाना कहां है? मोल्स पे। जाना कहां है? मोल्स पे। बड़ी सिंपल सी बात है। अगर मास से मोल पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। जीएम से करूं या एमएम से? देख लेते हैं। एटॉमिक मास है या मॉलिक्यूलर? ये तो भैया एटम है, भैया एटम है तो फिर एटॉमिक मास से करना पड़ेगा। क्लियर? एटॉमिक, यस, इसका एटॉमिक है 12। तो 48 को देखो ऐसे समझ लो एक बार के लिए, जब आप बहुत हैबिचुअल हो जाओगे तो हवा में आंसर आएंगे, हवा में, ठीक है ना। वो कहते हैं ना, आंखें बंद करो और आंसर आ जाए, यही टेक्निक है। 48 डिवाइड बाय 12, आंसर कितना आया? 4। 4 मोल्स आ गए, कोई दिक्कत? क्लियर? इसी को मैं मॉलिक्यूल के लिए करके देखता हूं, ठीक है ना। सपोज हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। आई हैव बीन गिवन 5 moles of कार्बन डाइऑक्साइड। मेरे को 5 मोल्स दिए गए हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, एंड मेरे से ग्राम पूछा है। पहली बात, रुपए दे के टॉफियां पूछी या टॉफियां दे के रुपए? डेफिनेटली रुपए दे के टॉफियां। यानी कि मोल से मास पे जाना है, मोल से मास पे जाना है, क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई, ठीक है ना। नहीं पता चल रहा तो मैप बनाइए। अरे भैया मैप बनाइए, 5 दिया है, कहां जाना है? मास पे जाना है। बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। 5 मोल्स ऑफ CO2 के ग्राम बनाने हैं, 5 मोल्स ऑफ CO2 के ग्राम बनाने हैं। अब बताओ एटम आएगा या मॉलिक्यूल? सोचो, एटम आएगा या मॉलिक्यूल? डेफिनेटली मॉलिक्यूल आएगा। क्या आएगा? मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि CO2 एक एटम थोड़ी है, एक कार्बन है यार, 2 ऑक्सीजन है, कितने एटम हुए? 3 एटम, मतलब एक मॉलिक्यूल बन गया ये तो। एंड मॉलिक्यूल के लिए क्या लगेगा? एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर? मॉलिक्यूलर मास लगेगा। एंड अब हमें निकालना पड़ेगा CO2 का मॉलिक्यूलर मास।
क्लियर? अगर किसी को मास याद नहीं है ना तो फिर बहुत दिक्कत है भाई, पहले मास याद कर लो। और किसी को ये भी नहीं मिल रहा कि किसी का कितना मास है, तो फिर मेरे को मैसेज करो, मैं डेफिनेटली सबके मास बता दूंगा। क्लियर? वरना मास तो यार पता ही होते हैं, हम 10th करके आए हैं, इतना तो क्लियर होता है। कार्बन का मास कितना है? 12। कार्बन का मास कितना है? 12। ऑक्सीजन का मास 16, पर 2 है ना तो 32 हो गया। क्लियर? तो ये बन गया 44। ये यार वही चीज है मॉलिक्यूलर मास। 44 इसका आंसर नहीं है, आंसर नहीं है भाई, समझे? 44 आंसर नहीं है। ये 5 मोल्स को 44 से क्या करना है? देखो यहाँ पे मोल से मास, मोल से मास, मोल से मास क्या करना है? मल्टीप्लाई। इस 5 को 44 से क्या करना है? मल्टीप्लाई। इज दैट थिंग क्लियर? अगर मोल से मास पे जाना है तो क्या करना है? मल्टीप्लाई करो। फिर कितने मोल्स हैं? 5। कितना मास है? 44। जीएमएम कितना है? 44। कितना मास आया? 5 इंटू 44, 220 ग्राम्स। कोई दिक्कत? क्लियर? एंड इसी तरीके से उल्टा भी जाया जा सकता था। अरे टॉफियां देके पैसे भी तो पूछ सकते हैं। वही मॉलिक्यूल के लिए मास भी पूछा जा सकता था, कोई भी दिक्कत? क्लियर? तो हम इसकी आगे दूसरी टांग बनाते हैं, ठीक है ना? आई थिंक मास इज क्लियर है ना? इसकी दूसरी टांग बनाते हैं सो दैट ये वाई मैप पूरा हो सके। फिर हम करेंगे, ये बथेरे करेंगे, बेफिक्र रहिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी बात की जल्दी नहीं है। लेट्स हैव द दूसरी टांग, यानी कि वाई मैप का दूसरा हिस्सा। तो दूसरी टांग के लिए मैंने बेसिकली क्वेश्चन रेज कर लिए हैं। आई होप आपने लिख लिए होंगे, नहीं लिखे तो थोड़ा सा बैक जाके लिख लो यार, क्वेश्चन तीनों जरूरी है ना क्वेश्चन को रिवाइज करने के लिए। सेकेंड चीज देखो, मास कन्वर्जन आ गया है, अब हमें सीखना वॉल्यूम कन्वर्जन। क्या सीखना है? वॉल्यूम कन्वर्जन। अगर हमें मोल से वॉल्यूम पे जाना है, एरो का ध्यान देंगे, देखिए किधर बनाया मैंने, उत्तर की तरफ। मोल से वॉल्यूम, फाइन। वही रुपए से टॉफियां, अब बर्गर लगा लो, ये इधर टॉफियां तो इधर बर्गर लगा लो भाई, ठीक है ना? फाइन। मोल से वॉल्यूम, तो सोचिए अब कितना आना चाहिए। ये अगर यहां से यहां जाते टाइम मल्टीप्लाई है ना, तो यहां से यहां जाते टाइम भी क्या है? मल्टीप्लाई। कितना? 22.4 लीटर। फाइन। बिकॉज एक मोल के अंदर 22.4 लीटर होता है क्या? गैसियस। कोई भी गैस जो है ना वो कितनी होती है? 22.4 लीटर। तो एक बात याद रखना, ये सिर्फ गैस के लिए वैलिड है। इस साइड जाना, यहां कुछ भी था, आपको सॉलिड दिया, लिक्विड दिया, गैस दिया, सबके लिए ये मास वाला सिस्टम वैलिड है, क्योंकि सबका मास डेफिनेट होता है, पता है ना? 9th क्लास में सॉलिड, लिक्विड, गैस, डेफिनेट मास। क्लियर है ना? तो मास का सिस्टम हर एक के लिए वैलिड है, वॉल्यूम वाला सिर्फ गैसेस के लिए वैलिड है। बिकॉज गैस का ही 1 मोल का वॉल्यूम हमें पता है कितना होता है? 22.4 लीटर। कोई दिक्कत? ये 22.4 लीटर कहां से आया? डेफिनेटली डिराइव करें, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। हम इस मोल को डिराइव करके लेके आएंगे, बेफिक्र रहिए। 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर, ये सब इतना अजीब नंबर कहां से आया? इसको डिराइव करके लाएंगे, बेफिक्र रहिए। ये 22.4 कहां से आया? इसको भी डिराइव करके लाएंगे, बेफिक्र रहिए। मोल को वॉल्यूम कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 22.4। अब देखो, इससे ना हम पहले क्वेश्चन की तरीके से समझ के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम पहुंच गए हैं 4 पे, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सपोज मेरे को 10 मोल्स ऑफ CO2 दिया है एंड मेरे को इसके लीटर्स निकालने। 10 मोल्स ऑफ CO2 दिया है। देखो पहले तो देखो दिया क्या है, मोल्स दिए हैं, ये चीज दी है, और निकालना क्या है? वॉल्यूम। जब लीटर लिखा आ गया तो मतलब क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। लीटर लिखा आने पे मतलब क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। इज दैट थिंग क्लियर? तो मोल से अगर वॉल्यूम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई या डिवाइड? अरे बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। क्या करना है? मल्टीप्लाई। मोल से अगर वॉल्यूम पे जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 22.4। कोई दिक्कत?
चलिए 22.4 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, नहीं तो फिर बना के देख लो। ये तब तक बनाना है जब तक आप बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो जाते, ठीक है ना, फाइन। और जब हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको कौन बनाता है यार उसके बाद, ठीक है ना। 10 into 22.4 we all know this is 224 liters, क्लियर। यानी कि 10 मोल्स का कार्बन डाइऑक्साइड, 10 मोल्स का कार्बन डाइऑक्साइड लीटर्स में कितना होता है 224। इज दैट थिंग क्लियर। चलते हैं आगे। उल्टा भी तो आ सकता था ना, डेफिनेटली उल्टा भी आ सकता है। सपोज क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, क्लियर, उल्टा भी कर लेते हैं। 89.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, गैस है, एक बात का ध्यान रखना है गैस होनी चाहिए, वॉल्यूम के केस में गैस होना पक्का है। 89.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन कि हमें मोल्स बनाना, क्लियर, सिंपल फंडा। अब क्या है, टॉफियां देके पैसे पूछे हैं, है ना। वॉल्यूम दिया है, मोल निकालना है, वॉल्यूम दिया है, मोल निकालना है। तो भैया क्या करना पड़ेगा, देखो 89.6 से मोल पे जाना है, क्या करना पड़ेगा, अगर इधर जाते हो मल्टीप्लाई है तो इधर जाते हो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 22.4 लीटर से। 89.6 डिवाइड बाय 22.4 कितना आया, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत, क्लियर। चलते हैं आगे पे। अब ये हो गया वॉल्यूम, तीसरी टांग बना लें, बना लेते हैं। लेट्स हैव द तीसरी टांग, यानी कि वो है, क्या बच गया हमारे पास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्या बच गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल वही कितने एटम हैं, कितने मॉलिक्यूल हैं, उसी को पार्टिकल्स बोलते हैं, क्लियर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब मोल से अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे जाना है तो मल्टीप्लाई विथ एवोगैड्रो नंबर। किससे मल्टीप्लाई करना है, एवोगैड्रो। यार अब ये क्या पंगा है, यस, एवोगैड्रो नंबर होता है वही जो हम पढ़ रहे थे ना, 6.02 into 10 raised power 23। यस, वही बहुत बड़ा नंबर, वही मोल। यानी कि एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल होते हैं, ये तो हम पहली बात कर चुके थे, वही तो है। फिर एक मोल में अगर पार्टिकल्स निकालने हैं, मोल में अगर पार्टिकल्स निकालने हैं, क्या, मोल में अगर पार्टिकल्स निकालने हैं तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, एवोगैड्रो नंबर से, मल्टीप्लाई बाय Na, यानी कि एवोगैड्रो नंबर। कोई दिक्कत, क्लियर। क्या बोलते हैं इसे, एवोगैड्रोस नंबर, क्लियर। एंड अगर नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल पे जाना हो, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल पे जाना हो तो डिवाइड इट बाय एवोगैड्रो। कोई दिक्कत, उल्टा जैसे अब तक करते आ रहे, ठीक है ना। क्यों, 1 रुपए की 2 टॉफियां तो 2 टॉफियां 1 रुपए की, अगर वापस जाना है तो डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो। क्वेश्चन के बिहाफ पे करके देखते हैं, इसे इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बेसिकली है, अगर हमें 5 मोल्स ऑफ CO2 दिया है एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 पूछा है, हमें दिया 5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, क्या 5 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड है, तो पूछा है कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना। हमें कैसे पता चला मॉलिक्यूल पूछे क्या था, वैसे तो यहां लिखा हुआ है, पर ये क्या है, ये एक मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल ही पूछेंगे, ठीक है ना। पार्टिकल का मतलब है मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूल, एटम के लिए एटम, क्लियर। तो बेसिकली 5 मोल के कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं ये बताना है, फाइन। तो बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है, मोल दिया है, आप ये सोचा करो बस
कि वाई मैप में दिया गया है। वाई मैप में हमें मोल दिया है एंड मोल से कहाँ जाना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे जाना है। क्लियर? अगर मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे जाना है तो क्या करना है, मल्टीप्लाई। देखो एक बात और बताता हूं मैं तुम्हें ट्रिक की। एक और ट्रिक क्या है, जो भी मोल से बाहर निकल रहा है, सपोज मोल से वॉल्यूम पे जाना है, सपोज मोल से मास पे जाना है, सपोज मोल से पार्टिकल पे जाना है, तीनों मल्टीप्लाई में है। ध्यान दीजिए जरा, देखो तीनों मल्टीप्लाई में है। एंड अगर कोई चीज दी है, मोल निकालने हैं, अगर कोई चीज दी है और मोल निकालने हैं तो डिवाइड करना है। यहां से यहां डिवाइड है, यहां से यहां भी डिवाइड है, यहां से यहां भी डिवाइड है। इज दैट थिंग क्लियर? कोई भी दिक्कत? अगर मोल से निकलना है तो मल्टीप्लाई, मोल में आना है तो डिवाइड। इज दैट थिंग क्लियर? तो हमें दिया हुआ है मोल, हमें मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, यानी कि यहां जाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, एवोगैड्रो से। ये 5 को एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये क्या बनेगा, 5 इंटू Na। अब वो हम देख लो कि 6.02 इंटू 10⁻23 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बनता है। क्लियर? दिस इज 30.1 इंटू 10⁻23। इज दैट क्लियर? कुछ नहीं है, बहुत आसान है, मल्टीप्लाई डिवाइड बहुत आसान है। फाइन। और ये अगर आसान है ना तो यार, जैसे मैं अगर बात करूं 2018 के नीट के पेपर की, मेडिकल के, तो उसमें यार 18 ग्राम पानी में पार्टिकल्स आए थे। क्या क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है ना? तो चीज अच्छी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर आसान है। कब आसान है, अगर हम उसे ट्रिक के बिहाफ में पढ़ते हैं। ये ट्रिक आपके सामने पड़ी है जिसका मैंने नाम रखा हुआ है वाई ट्रिक, फाइन, या वाई मैप जिसको मैं बोलता हूं। कोई भी दिक्कत? सो वाई मैप में बेसिकली हमें मोल से मास में, वॉल्यूम में एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्जन करना है। कोई दिक्कत? क्लियर? अगर मोल से किसी भी बाहर जाना है तो मल्टीप्लाई करना है, अगर मोल से अंदर आना है तो हमें डिवाइड करना है। कोई भी दिक्कत? क्लियर? तो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं एंड देन वी विल सम अप द लेक्चर। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 7 है, मेरे को 2 मोल्स ऑफ SO2 दिए हैं, मेरे को इसके ग्राम्स निकालने हैं एंड मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, मोल है, मास पे जाना है, मोल है, मास पे जाना है। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, मोल को मास पे जाने के लिए मल्टीप्लाई किससे, या तो मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास। ये बंदा कौन है, कौन है भाई, बताओ बताओ भाई, रजनीश बताओ क्या है। SO2 क्या है, मॉलिक्यूल है या एटम है, मॉलिक्यूल है। दो मॉलिक्यूल, यानी कि मोल को मल्टीप्लाई करना है GMM से, 2 इंटू इसका मॉलिक्यूलर मास। देखो सल्फर का आ गया 32, ऑक्सीजन का भी आ गया 32, क्योंकि 16 इंटू 2 ये आ गया 64, इजंट इट? तो 2 को इससे करना है मल्टीप्लाई, ये आ गया 128। कोई दिक्कत? फाइन। नेक्स्ट, 2 मोल से हमें निकालना है मॉलिक्यूल्स, तो यानी कि मल्टीप्लाई करना है किससे, एवोगैड्रो से करना भाई, यानी कि 2 इंटू एवोगैड्रो। इसको आप चाहे तो ये भी लिख सकते हो 12.04 इंटू 10⁻23। कोई भी दिक्कत? क्लियर? मिलते हैं हम अपने लाइव सेशन में। अगर कोई भी डाउट है और इसकी और ज्यादा प्रैक्टिस के लिए, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। अगर कोई दिक्कत है तो आप मेरे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फाइन, थैंक यू। फाइन, सो दैट इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर मोल कंसेप्ट। आपको लेक्चर कैसा लगा मेरे को पक्का बताना, ठीक है ना, मेरे नंबर पे